नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज शुरुआत करेंगे सोने और चांदी के साथ, क्योंकि यहां पर बिकवाली बढ़ती जा रही है। 6,000 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है रिकॉर्ड स्तरों से। सोने में चांदी 12,000 रुपए से ज्यादा नीचे आ चुकी है। 88,000 के नीचे MCX पर चांदी का भाव आ चुका है। 1,289 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाने के बाद वहां से देखें तो करीब 12 से 12,500 रुपए तक की गिरावट चांदी में है। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या और भी सस्ता होगा? क्योंकि लोगों को लगता है जितना नीचे मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शादियों का सीजन भी है, लोग खरीदारी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में ये सवाल आपके मन में होगा। यही सवाल हम जानने की आज सबसे पहले कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। सबसे पहले उनके बारे में आपको बता दें। कुणाल शाह हैं, कमोडिटी हेड हैं निर्मल बैंक से। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, और साथ ही प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कुणाल जी, क्या आप बताइए, क्या लग रहा है, गोल्ड और सस्ता यहां से हो सकता है क्या? 70,000 का लेवल भी अगर कोई रुके दिसंबर में, अगर खरीदारी करनी है तो रुकना चाहिए? 70,000 का लेवल भी दिख सकता है क्या? मुझे नहीं लगता है 70,000 का लेवल दिखना चाहिए। ओके, ये यूफोरिया है। ये यूफोरिया किसका है? ट्रम्प इलेक्शन में जीत के आया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड में 2 ही एसेट क्लास बढ़ रहे हैं, 2 ही चीज बढ़ रही है। एक है टेस्ला और दूसरा है जो दैट इज बिटकॉइन। सो सब फंड आप देखेंगे इंटरनेशनली, इंडिया में तो बिटकॉइन है नहीं, सो सब जगह से फंड लिक्विडेट हो रहा है और सब बिटकॉइन। तो ऐसा थोड़ी होता है बिटकॉइन ही चलते रहेगा और सब बाकी। फंडामेंटल किसके तेजी के है? तो फंडामेंटल जो गोल्ड और सिल्वर के तेजी के है वो बने रहेंगे। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रेशर और बन सकता है, नीचे जा सकता है शॉर्ट टर्म में, बट ओवरऑल मुझे लॉन्ग टर्म में कोई इस पे खराबी नहीं लग रही है। मुझे लॉन्ग टर्म में ऐसा लग रहा है कि ये जो फॉल है शायद नेक्स्ट हफ्ते अरेस्ट हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा मुझे कोई, ये भाव पे मैं शॉर्ट की तो रिकमेंडेशन दूंगा ही नहीं। ये भाव पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। लॉन्ग करने के लिए जहां पे स्टेबिलिटी आती है, बिटकॉइन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आता है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़ना बंद हो जाता है, तो वो टाइम पे यहाँ से गोल्ड कैन गो डाउन बाय $15-20 मैक्सिमम। सो जो स्पॉट गोल्ड अभी 2558 चल रहा है, वो नीचे में 2540 के आसपास स्टेबल होना चाहिए। और जो स्पॉट सिल्वर अभी 30.07 चल रहा है, वो अराउंड 2950 के आसपास मैं बाइंग के लिए रिकमेंड करूंगा। मैं आई विल नॉट फॉलो द ट्रेड कि ट्रम्प आ गया तो गोल्ड सिल्वर खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो चीज के जो फंडामेंटल है वो फंडामेंटल बरकरार रहेंगे। ये शॉर्ट टर्म में ये जो डाइवर्जन आया है वो ऐसे डाइवर्जन आ सकते हैं मार्केट में, और पर लॉन्ग टर्म तो अभी भी मुझे अच्छा ही लग रहा है गोल्ड और सिल्वर। टर्म आपको अभी भी अच्छा लग रहा है सर, लेकिन अगर किसी को खरीदना हो तो आप किस भाव पे रिकमेंड करेंगे लंबी अवधि के लिए? अगर उनको खरीदारी करनी है तो गोल्ड का एंट्री लेवल और चांदी का भी एंट्री लेवल बता दीजिएगा कुणाल जी। करंट मेरे हिसाब से तो करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। आज अभी फिलहाल देखेंगे आप तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 73,700 चल रहा है। आई विल रिकमेंड टू बाय इवन एट दिस लेवल्स। मैं वेट नहीं करूंगा। अगर इफ समबडी इज रूम, आप जो फियर है मार्केट में वो फियर यही है, ट्रम्प आ गया तो गोल्ड। अरे पर ऐसे थोड़ी होता है। गोल्ड का फंडामेंटल ट्रम्प से लिंक थोड़ी है। ट्रम्प की पॉलिसी से गोल्ड खत्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये मार्केट में जब प्रॉफिट टेकिंग आना होता है तब कोई ना कोई रीजन आता है, और वो रीजन के कारण प्रॉफिट टेकिंग आ जाता है। सो ये टाइम ट्रम्प आया, ट्रम्प इलेक्ट होके आए, वो रीजन था कि डॉलर स्ट्रांग हो गया, बिटकॉइन बढ़ गया और सब पैसा गोल्ड सिल्वर में से निकल के दूसरी जगह पे जा रहा है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिसने पहले गोल्ड नहीं लिया था, जिसको लग रहा था 79,000 में ये 85,000 हो जाएगा, तो उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज प्राइसेस आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज। सो दिस इज आई थिंक गुड एंट्री लेवल। अच्छा लेवल है, यहाँ पे आप धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। मैं टॉप बॉटम नहीं पकड़ सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से डाउनसाइड बहुत कम है। आपको लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, अगले हफ्ते रिकवरी आएगी यहाँ पर। आप बताइए मनोज जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड सिल्वर में आज? नमस्कार विश्वमान जी। नमस्कार बिल्कुल, सर। यहाँ पे मैं कुणाल से काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि जो लंबी अवधि के फंडामेंटल है सोने और चांदी के, उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। जो एक यूफोरिया जो देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर हम बिटकॉइन की बात करें कि जो 65-70,000 वाला बिटकॉइन एकदम से 93,000
हमने आते हुए देखा है, और उसके चलते एक यहाँ पे जो डॉलर में जो बाइंग देखने को मिली है, और हम देख रहे हैं कि लगभग डॉलर इंडेक्स एक वर्ष के उच्च स्तर पर अभी कारोबार करता हुआ दिख रहा है, बॉन्ड यील्ड में भी बढ़त है। तो ये एक टेम्परेरी फिनोमेना हम कह सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पे ओवरऑल असेट क्लास, चाहे वो सोना चांदी हो, मेटल हो या इक्विटी हो, सभी जगह एक प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि एक दो वीक में मार्केट जो है वो स्टेबल होते हुए नजर आएंगे, और लंबी अवधि के जो फंडामेंटल्स है वहां कोई बदलाव बड़ा जो है अभी होता हुआ नजर नहीं आया है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस अपनी जगह है, यूएस के डेट को लेकर के अभी भी जो है कंसर्न्स बने हुए हैं, और यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको लेकर भी कंसर्न्स है। तो ये सारे और जहां अगर हम जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर जो टैरिफ्स और ये सारी चीजें आती है, तो उसके चलते डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है वो और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं वो सोने और चांदी के लिए जो है सपोर्टिव ही रहेगी। तो लंबी अवधि में हमारा मानना है कि फंडामेंटल्स यहाँ पे बरकरार रहेंगे सोने और चांदी के। शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर और देखने को मिल सकता है। सोने की अगर बात करें, $2550 $2540 इंटरनेशनल मार्केट, और भारतीय बाजार जो है 73,000 तक के जो स्तर है वो दिखा सकते हैं। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 86,000 तक जो है यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि बॉटम फॉर्मेशन उसके आसपास हो सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बड़ी गिरावट अब यहाँ से शायद देखने को नहीं मिलेगी। इंट्राडे में अगर किसी को बाय करना हो तो यहाँ पे गोल्ड काफी ओवरसोल्ड जोन में लग रहा है, तो 73,700 पे बाय कर सकते हैं। 73,440 के स्टॉप लॉस से 74,100 का यहाँ लक्ष्य रखा जा सकता है। तो 74,100 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। मनोज जी को ऐसा लग रहा है। प्रथमेश जी, आपको क्या लग रहा है, टेक्निकली कैसा दिख रहा है गोल्ड और सिल्वर का मार्केट? आई थिंक मोमेंटम तो नीचे की तरफ का है, तो कॉन्ट्रा रहेगा मेरे ख्याल से। अभी थोड़ी सी जगह अभी भी बाकी है, पॉसिबल है और 300-400 रुपये नीचे आ जाए। तो जिन लोगों ने रैली मिस करी है उनके लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, बट जो लोग ट्रेड पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल से और थोड़ी जगह नीचे बाकी है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में सेल की सलाह रहेगी। दिसंबर वायदा गोल्ड का 73,900 या जितना 74,000 के करीब मिले उतना आप डेफिनेट अच्छा रहेगा। ऊपर वाला 100 रुपीज का स्टॉप रहेगा, नीचे करीब 300 रुपए तक की जगह रहेगी। तो 73,700 और 73,600 पॉसिबल दिखता है। दिसंबर काउंटर में 88,200 के करीब दिसंबर वायदा बेचना चाहिए, 88,600 स्टॉप रखना चाहिए, और नीचे में 87,200 के टारगेट रखना चाहिए। ओके। और अच्छी बात है, आपने जो टारगेट सेल कॉल में दिए हैं, मनोज जी ने वहां पर बाइंग की सलाह दी है कि मतलब डिप पे खरीदे, थोड़ा और नीचे आने दे फिर खरीदे 73,700 के आसपास। और आपने भी सेल कॉल में, प्रथमेश जी ने वो जो टारगेट दिया है 73,700 रुपये का दिया है, और चांदी का 87,200 रुपये का टारगेट यहाँ पर प्रथमेश जी का है सेल कॉल के लिए। चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चा तेल भी 5% से ज़्यादा हफ्ते भर में अगर देखें तो गिर चुका है। WTI क्रूड में तो 6% से ज़्यादा की गिरावट आई है। अब EIA ने ग्लोबल उत्पादन का अनुमान तो बढ़ाया है, लेकिन ओपेक की तरफ से जो डिमांड का अनुमान है वो लगातार कम किए जा रहे हैं। लगातार चौथे महीने ओपेक ने डिमांड ग्रोथ का अनुमान कम किया है। क्या लग रहा है, कच्चे तेल में और गिरावट बची है क्या कुणाल जी, या गिरावट पूरी हो चुकी है अब? सॉरी, मेरी राय में डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है कच्चे तेल में भी। उसका रीजन है कि रिफाइनरी मेंटेनेंस सीजन खत्म हो गई है। सो अभी रिफाइनर्स की डिमांड आएगी मार्केट में। सो अभी डाउनसाइड लिमिटेड है। 5700 के आसपास में कच्चे तेल में लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए रिकमेंड करूंगा, और नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर आप नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में भी पोजीशन लेना चाहे तो बेटर है 5700 में आप लॉन्ग पोजीशन ले। धीरे धीरे 5600 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और एटलीस्ट 5900 तक आपको अपसाइड मिलनी चाहिए। सो मुझे बुलिश लग रहा है कच्चा तेल। तो अब यहाँ से आपको रिकवरी की उम्मीद लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है और लगातार इतनी गिरावट के बाद यहाँ से रिकवरी की संभावना है। आप बताइए मनोज जी, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल पर? एक दायरा यहाँ पे बना हुआ है कच्चे तेल में। अगर हम बात करें विश्वमोहन जी, तो 5,650 जो लोअर बैंड है, और ऊपर में हम देख रहे हैं कि 5,900 के ऊपर कीमतें जो है सस्टेन हो नहीं पा रही है। तो एक दायरा यहाँ पे बना हुआ है। अगर इंट्राडे के लिए कोई पोजीशन लेनी है, अगर बढ़त आती है 5,820 5,840 के रेंजेस में, तो वहां एक बार बिकवाली कर सकते हैं इंट्राडे में 5,885 के स्टॉप लॉस से। नीचे में हमारा मानना है कि 5,720 5,700 इंट्राडे में फिर एक बार देखने को मिल सकता है।
तो इंट्राडे के लिए कॉल रहेगी, अगर बढ़त आती है तो बिकवाली करके कारोबार कर सकते हैं। ओके, तो आपकी बेचने की सलाह है 5720 के टारगेट के लिए। सिर्फ आज के लिए कॉल है, एक बार कॉल भी स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। जो स्टॉप लॉस है 5885 का, वो भी ध्यान रखिएगा। सेल कॉल है मनोज जी की तरफ से कच्चे तेल को लेकर। प्रथमेश जी, आप बताइए कच्चे तेल पर आपकी कॉल क्या है? सेलोन रैली रहेगी 5780 के करीब, इसको बेचिए। 5860 का स्टॉप रखिए, टारगेट 5580 के रखिए। 5600 मेरे ख्याल से थोड़ा स्टेबल जोन लग रहा है जहां पे ऑयल प्राइसेस थमना चाहिए। ओके, और नेचुरल गैस 250 के करीब है, नवंबर का वायदा। क्या लग रहा है प्रथमेश जी, यहाँ पर किस तरह की चाल दिख रही है आपको? इसमें मेरे ख्याल से ऑप्शंस में खरीदे, 245 का कॉल खरीदे, 11 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है, और 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट 22 रुपए के लिए रखे। 45 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह यहाँ पर आ रही है। तो फ्यूचर्स में भी खरीदे, नहीं तो रिस्क अगर आप ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं तो ऑप्शंस के जरिए जाएं। 245 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 11 पे 22 तक यहाँ से डबल हो सकता है प्रीमियम। चलिए अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स में चौतरफा गिरावट दिख रही है। जिंक देखिए करीब 1.5% की गिरावट, 790 तक कॉपर आ चुका है फिसल कर। एल्युमिनियम में आधे % से ज़्यादा की गिरावट, 235 के नीचे, और लेड भी कमज़ोर है, 179 तक आ गया है। कुणाल जी, क्या हो रहा है मेटल्स में? और गिरावट दिख रही है क्या यहाँ से? हो गए चाइना स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस आता नहीं है। एक छोटी मोटी अपसाइड आती है, और वो छोटी मोटी अपसाइड के बाद छोटे छोटे चाइना से बेबी स्टेप मेजर्स लिए जाते हैं, पर कोई मेगा स्टिमुलस जिससे उनकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रिवाइव हो, ऐसा कुछ कॉन्क्रीट नहीं आ रहा है। सो ये लेवल्स पे मंदी करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है, कॉपर की बात करेंगे अगर तो 850 से गिर के 790 हो गया है। ट्रेडर्स के लिए 780 तक जा सकता है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। 780 तक और 10-12 रुपए का फॉल आ सकता है, बट एग्रेसिव मंदी करने का कोई पॉइंट नहीं है। एग्रेसिव मंदी की सलाह नहीं है यहाँ पर। कुछ गिरावट यहाँ पर और हो सकती है कि 10 रुपये कॉपर और गिर जाए 780 तक, लेकिन अभी शॉर्ट की सलाह भी नहीं दे रहे हैं कुणाल जी। आप बताइए मनोज जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? आप लेड पर बुलिश थे, लेकिन आज जो आपने कॉल भेजी है वो आपने शॉर्ट की पोजीशन बनाने की सलाह दी है। क्या आपका व्यू अब लेड पे चेंज हो चुका है, और बाकी मेटल्स पर क्या राय है? नहीं, मैं एल्यूमिनियम में बुलिश था और अभी भी हूँ। टेम्परेरी एक फॉल जो है वो देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम के जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी मजबूत है। लेड में यहाँ पे एलएमई स्टॉक्स में जो है थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है, और जैसा कुणाल ने भी बताया कि जो चाइना को लेकर के होप थे स्टिमुलस को लेकर के, तो वहां से कोई बड़े स्टिमुलस आते हुए नजर नहीं आए हैं। तो उसी के चलते एक डिसअपॉइंटमेंट है। दूसरा, डॉलर की मजबूती, वो भी एक बड़ा कंसर्न है। तो टेम्परेरी यहाँ पे एक जो है वीकनेस ओवरऑल मेटल पैक में दिख रही है। तो लेड में 180-81 के दायरे में बिकवाली कर सकते हैं नवंबर वायदा में। हमारा मानना है कि 177 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 183 का लगाना चाहिए। तो 177 के टारगेट के लिए लेड बेचने की सलाह यहाँ पर टॉप कॉल आज के लिए सेल कॉल है लेड में मनोज जी के लिए, और 183 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। प्रथमेश जी, आप क्या चुन कर लाए हैं मेटल्स में? कॉपर 780 तक पॉसिबल फॉल देखने को मिल सकता है, इसको 795 के करीब बेचिए, 799 का स्टॉप लगाइए, और टारगेट 785 और 780 तक के लगे। ओके, जो कुणाल जी कह रहे थे कि 780 तक हो सकता है कि भाव नीचे आ जाए, उस तरह की टारगेट प्रथमेश जी भी दे रहे हैं। 785 से 780 तक नीचे आने की संभावना को लग रही है प्रथमेश जी को भी। एग्री मार्केट की, एग्री मार्केट में सबसे पहले बात करेंगे धनिया की, क्योंकि यहाँ पर कल 6% की तेजी नवंबर वायदा में, और दिसंबर वायदा जो अब एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, इस वजह से यहाँ पर कल 4% की तेजी, और आज भी 1.5% से ज़्यादा की तेजी, करीब 6% की तेजी दिसंबर वायदा में 2 दिनों में आ चुकी है। 7,600 रुपए के बेहद करीब दिसंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। नवंबर का वायदा वहीं 7,450 के करीब है। हमारे साथ महावीर गुप्ता हैं श्री फलोदी ट्रेडर से। शुक्रिया महावीर जी। क्या हो रहा है सर धनिया में, बताइए ग्राउंड से क्या खबर है आपके पास, क्यों बढ़ रहे हैं दाम? धनिया में एक्चुअली सर सबसे पहला कारण बिजाई का है कि बिजाई कम है इसकी, और ऑलरेडी 1 महीना लेट हो चुकी है बिजाई, क्योंकि मौसम यहाँ पे जो है अनुकूल नहीं है। अभी भी 34 डिग्री 35 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे बना हुआ है, तो उसकी वजह से किसान थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, या जो बोया था उन्होंने वो उपज के बाहर नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अभी सरसों में, धनिया में और चना, तीनों में ये प्रॉब्लम आई है। ओके।
तो उसके कारण से ही। और दूसरी बात यह है कि धनिया का रकबा किसानों के वो आया था एक रुझान, उस हिसाब से कम ही था, तो वो भी एक कारण तेजी का बन रहा है। और धनिया में अब रिस्क नहीं लगती है बिल्कुल भी, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका सबसे कम मूल्य होने के कारण किसान का रुझान कम है, तो बुआई कम हो गई, उसका असर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा हमें। ओके, तो यानी आपको लग रहा है कि यहाँ पर रिस्क नहीं है, तेजी यानी और आपको दिख रही है धनिया में, क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है। गर्मी में पूरे उत्तर भारत में अभी तक ठंड का कोई भी असर नहीं है, अभी भी वहाँ पे गर्मी है, मौसम अनुकूल नहीं है, उस वजह से बुआई में भी देरी हो रही है और जो भी बुआई की भी गई है उन फसलों को नुकसान हुआ है। ये खबर है धनिया को लेकर और यही वजह है कि तेजी है। लगातार दूसरे सीजन धनिया की जो बुआई है वो कम है, तो कैरी ओवर स्टॉक की भी अब इस सीजन में चिंता नहीं रहेगी और उसका फायदा यहाँ पर कीमतों को मिलेगा और धीरे धीरे ये तेजी अब दिखनी शुरू भी हो चुकी है। सर, जीरे को लेकर बताइए, जीरे में क्या हो रहा है? जीरे में हल्की तेजी तो दिख रही है, काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, क्या अभी इसी आसपास में ही भाव रहेगा? नहीं, जीरा भी बढ़ेगा सर, 20 से 25 रुपए किलो जीरा बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीरे में भी वही टेम्परेचर की स्थिति है कि बहुत ज्यादा है। आप गुजरात का टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री अगला महीना बता रहा है पूरा, और राजस्थान का जो एरिया है नागौर, बाड़मेर, अपना जैसलमेर वाला, उसमें भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बता रहे हैं। तो उसकी वजह से जो जमीन की जो नमी है वो सब खत्म हो गई, वाष्पीकृत हो चुकी है। तो इस हिसाब से अभी जो बुआई के लिए जो एक इरिगेशन चाहिए उसकी व्यवस्था करके और सोइंग करना काफी डिले हो जाएगा। ओके, उसके हिसाब से, और किसान का इतना इंटरेस्ट अभी जीरा में नहीं है क्योंकि भाव कमजोर है। फिर भी एक जो नॉमिनल क्रॉप आनी चाहिए उसमें भी अभी क्लाइमेट की वजह से दिक्कत आ रही है। ओके, तो उसके हिसाब से लगता है कि जीरे में थोड़ा सा बाजार बढ़ना चाहिए 20 से 25 रुपए किलो का। ओके सर, ये बुआई के जो एरिया है उसको लेकर आप लोगों के पास क्या एस्टिमेट आप लोगों ने लगा रखा है? कुछ सर्वे करवाया आप लोगों ने जीरे को लेकर? नहीं, अभी सर सर्वे क्या, एक्चुअली अभी फसल जो है ना बाहर नहीं आई है, तो अभी सैटेलाइट सर्वे या किसी भी तरह का सर्वे अभी सक्सेस नहीं होगा। उसमें थोड़ा सा टाइम है, वो 15 दिसंबर के आसपास एक रिपोर्ट मिलेगी, ग्राउंड रिपोर्ट, कि कितना बुआई किस एरिया में हुआ है, क्योंकि सरकार के पास भी अभी आंकड़े नहीं आए हैं। गुजरात में जिस हिसाब से धनिया का बता रहे हैं तो 1% बुआई लास्ट ईयर जितना अभी हो गया था उसका केवल 1% बुआई हुई है। ओके, तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, सारे आंकड़े आश्चर्यचकित कर रहे हैं। ओके, यानी आपको लग रहा है कि इस बार जीरे की भी बुआई होगी और कहा भी जा रहा है कि करीब करीब पिछले साल से 25% जीरे की कम खेती गुजरात में हो सकती है। हालांकि कैरी ओवर स्टॉक है जीरे का, इसको लेकर चिंता नहीं, इस वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर नहीं दिख रही, लेकिन धनिया इनको ज़्यादा तेज़ यहाँ पर दिख रहा है। स्थिति हालांकि 15 दिसंबर तक ज़्यादा साफ होगी, अभी भी बुआई के लिए वक्त काफ़ी है। शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। मनोज जी, आप बताइए मसालों में क्या हो रहा है, आपके पास क्या खबर है और क्या करना चाहिए? तीनों मसालों पर आपकी राय क्या है? बिल्कुल, यहाँ पे धनिया को लेकर के जो जानकारी आ रही है कि निश्चित रूप से यहाँ पे बुआई जो है इस वर्ष लगभग 30% जो है घट सकती है गत वर्ष की तुलना में, क्योंकि जो दूसरे क्रॉप है उनके प्राइसेस काफी बेहतर है। दूसरा, यहाँ पे वेदर कंडीशन वो अभी फेवरेबल नहीं है, जर्मिनाइजेशन जो है वो कमजोर देखने को मिल रहा है, तो उसका भी असर यहाँ पे कीमतों में रहेगा। तो ओवरऑल मसाला पैक में धनिया में मैं पहले से ही बुलिश रहा हूँ। मेरा मानना है कि 8,350 तक के स्तर यहाँ पे इस सीजन में जो है देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल मसाला पैक में धनिया अभी भी बेहतर है, डिप्स में बाय यहाँ पे करते रहना चाहिए। ऊपर में 8,350 यहाँ पे लंबी अवधि का लक्ष्य रहेगा। लेकिन जीरा में भी हमारा मानना है कि नीचे में 24,700-800 जो सपोर्ट जोन है वो जीरा भी होल्ड कर रहा है। तो जीरे में भी यहाँ पे ग्रेजुअली जो है वो बढ़त आती हुई नजर आएगी और कीमतें फिर एक बार जो है छोटी अवधि में 27,000 तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है। तो जीरा 25,000 से 24,700 के रेंज में ले सकते हैं और वहां पे स्टॉप लॉस जो है 24,000 के आसपास रखना चाहिए। यहाँ भी 27,000 तक की संभावनाएं नजर आती है। हल्दी में एक यहाँ पे रेंज बाउंड जो है देखने को मिल रहा है ट्रेड, और यहाँ पे 13,850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है हल्दी के लिए। तो अगर वो ब्रेकआउट होगा तो फिर वहां भी मजबूती जो है देखने को मिलेगी। तो हाल फिलहाल हमारा मानना है कि 12,700 से 13,850 का जो रेंज है वो हल्दी में बना रह सकता है। तो ये भी हुए तीनों मसालों को लेकर। अब ग्वार की बात करते हैं। ग्वार में हालांकि कल अच्छी तेजी दिखी थी, वो तेजी
आज हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, लेकिन हल्की तेज़ी आज भी है। 10,500 के ऊपर है। ग्वारगम का दिसंबर का वायदा आधे % के आसपास की तेज़ी यहाँ पे दिख रही है। ग्वार सीड में भी हल्की तेज़ी दिख रही है, ये है 5235 के आसपास, आधे % की तेज़ी यहाँ पर भी है। क्या लग रहा है सर, 2 दिनों से मनोज जी तेज़ी दिख रही है ग्वार में, धीरे धीरे खरीदारी लौटेगी क्या, क्योंकि भाव काफ़ी कम हो चुके हैं? ग्वार गम की वो काफी लंबी अवधि से बनी हुई है विश्वमोहन जी। ग्वार में 5000 से 5600 का दायरा, और ग्वार गम में हम देख रहे हैं कि 10,000 से 11,500 11,800 का जो रेंज है वो काफी समय से बना हुआ है, और अभी भी यहाँ पे दोनों ही कमोडिटी वो रेंज में ट्रेड कर रही है। क्योंकि हमने देखा था कि निचले स्तरों पर दोनों ही कमोडिटी आ गई थी, तो 2 दिन से यहाँ पे एक निचले स्तरों से बाइंग इंटरेस्ट जो है देखने को मिला है। तो हमारा मानना है कि 5000 के जो सपोर्ट है वो ग्वार दिसंबर वायदा में बने रहेंगे। ग्रेजुअली कीमतें फिर एक बार 5400-5500 आती हुई नजर आएगी। वहीं ग्वार गम में भी 10,000 के सपोर्ट जो है वो बने रहेंगे, और 11,500 तक के स्तर यहाँ भी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में ग्वार सीड और ग्वार गम में बाय कर सकते हैं। ग्रेजुअल बढ़त यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। कॉटन केक को लेकर आपने कॉल भी दिया है, कॉटन केक को लेकर क्या लग रहा है? ये भी काफी समय से दायरे में ही है, आगे क्या होगा? हाँ बिल्कुल दायरा बना हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2900 के जो स्तर है दिसंबर वायदा स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो अभी सपोर्ट्स लेवल के काफी करीब है। 2900 के स्तर मिले तो दिसंबर वायदा को बाय करना चाहिए। इंट्राडे के लिए जो लक्ष्य है वो 2955 का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 2874 का लगा है। छोटी अवधि में फिर एक बार 3000 तक के जो लक्ष्य है वो देखने को मिल सकते हैं। तो दायरा बना रहेगा, लेकिन निचले स्तरों पर यहाँ भी जो है बाइंग देखने को मिल सकती है। पे बाइंग रहेगी, लेकिन दायरे में ही रहेगा, तो 2955 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं कॉटन केक को। शुक्रिया मनोज जी आपका, कुणाल जी, प्रथमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया कि क्या करें नॉन एग्री मार्केट में और एग्री मार्केट में। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं।